अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जी समीज़ स्टूडेंट्स, तो लर्निंग। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.12 का। एक्सरसाइज 6.12 में हमें कहा गया है कि फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज के बाद उन्होंने एक इस तरह की फॉर्म दे दी है। अब ये अगर आप फॉर्म देखें तो इसके अंदर चार जो है ना वो हमें दी गई हैं फॉर्म्स अलग अलग। ये वही फॉर्म्स हैं जो अभी हमने 6.11 में फार्मूला एक्सपेंड किया था ये वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। हमने फार्मूला एक्सपेंड किया था, उसमें भी चार फॉर्म्स थी, ये लिखा हुआ फार्मूला, यहाँ पे चार फॉर्म्स थी। ये वही फॉर्म्स हैं जो एक्सपेंड करके इन्होंने यहाँ पे दे दी हैं। इन्होंने ये एक्सपेंड करके दे दी हैं। आप इस वाली एक्सरसाइज में आप इसको एक्सपेंड करते थे और इस तरह की फॉर्म में लाते थे। अब उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी है, आपको क्या करना है, इसका इस तरह क्यूब बंद करना है। तो अब कैसे बंद होगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 8a³ 60a² 150a और 125। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कि हम, चलो ये तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 8 है तो इसका क्यूब जो है वो होगा 2, ये 125 है तो इसका होगा 5। लेकिन यहाँ पे जो हमें ब्रैकेट्स में लिखना होता था पहले 3, उसके बाद ए और बी, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि वो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वो ऐसे सॉल्व होगा कि सबसे पहले मैं ना ये ए एक्स और वाई जो है, ए और बी कह रही थी मैं, सॉरी, ए बी भी हो सकता है, एक्स वाई भी, जो आप भी जिससे भी आप फॉर्मूला एक्सपेंड करें। तो मैं एक्स और वाई को आइडेंटिफाई कर लूँगी सबसे पहले। ये हमारे पास है 8a³ जो है, ये हमारे पास है एक्स और 125 है वाई। तो इसको अगर हम क्यूब में बंद करेंगे तो 8 का जो है 8 एक्सपेंड होके 2 से आया होगा ना, तो ये 2a और ये बन जाएगा, ठीक है। और ये जो 125 है ये 5 एक्सपेंड हुआ होगा 3 टाइम्स, तो ये 125 आया होगा, यानी कि 5 का क्यूब है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 2a और 5 का होल क्यूब। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप छोड़ के यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2a, प्लस के साइन है तो एक प्लस का फॉर्मूला है तो इसलिए प्लस डाला मैंने, और 5 और इसका होल क्यूब, ठीक है। अब मुझे एक्सपेंड करने में आसानी होगी। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या होता था आपके पास, यहाँ पे होता था x³, x यहाँ पे क्या है 2a, आप लिखें 2a का क्यूब, फिर प्लस की साइन होती थी, फिर होता था 3। उसके बाद आपके पास फॉर्मूले में क्या होता था, एक्स स्क्वायर और वाई। एक्स स्क्वायर क्या है 2a का स्क्वायर और वाई क्या है 5, फिर प्लस, फिर फॉर्मूले का 3, फिर एक्स की जगह आएगा 2a और फिर 5 का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन और 5 का क्यूब। जब ये एक्सपेंड हुआ होगा तो ये हमारे पास ये बना होगा। अब आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली एक्सरसाइज में किया था, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। और अगर ये पूरी ये वाली फॉर्म बन रही है तो उसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। एक बार आप एक करके देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सही एक्सपेंड हुआ है। क्वेश्चन 2 आपके पास है ये। अब हम इसमें सबसे पहले जो है ये एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या होगा। यहाँ पे 8a³ वही ऊपर वाला है तो ये तो वही बन जाएगा 2a का होल क्यूब, ठीक है। और 27b³, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो ये 3b और क्यूब, जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा। तो अब हमारी फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2a प्लस 3b का होल क्यूब, ठीक है। इसको हमने अब एक्सपेंड करना था। अब मैं यहाँ पे सारा फॉर्मूले के अंदर पुट कर देती हूँ। सबसे पहले होगा 2a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा y हमारे पास है 3b, फिर प्लस 3, अब x और y का स्क्वायर, तो x आपके पास है 2a, y आपके पास है 3b और इसके ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, फिर है y³ अभी हमने यहाँ पे लिखा है 3b का क्यूब, ठीक है। जब ये सारा एक्सपेंड करेंगे हम तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन 3 आपके पास है ये, इसमें हम एक्स और वाई आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे देखें 27x³, यहाँ पे भी आपको 27 दिया हुआ था, आपको पता है 27 3 का जो है वो क्यूब है तो हमने लिखा 3 और इसके ऊपर क्यूब, और y का क्यूब तो फिर y के ही ऊपर सिर्फ क्यूब होगा। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये होगा 3x और माइनस का फॉर्मूला है, ये आपने साइन देख लेनी है, तो ये y इस तरह एक्सपेंड होगा। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सब चीज़ों को।
ये x है 3x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर और फिर y, फिर प्लस 3x ऐसे ही आएगा और y पे स्क्वायर आएगा आपकी बारी, एंड उसके बाद माइनस की साइन आएगी, सॉरी, और y के ऊपर क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये बंद होके ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि 27x क्यूब है, तो ये तो वही होगा 3x का होल क्यूब। उसके अलावा आपको दिया हुआ है 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, तो ये है 4 का क्यूब। यहाँ पे आप लिख लें कि ये है 3x माइनस की साइन है 4 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ। सबसे पहले आता है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि 3x का स्क्वायर, y की जगह आएगा 4, प्लस की साइन आएगी 3, फिर 3x और फिर 4 के ऊपर स्क्वायर आएगा, फिर माइनस की साइन आएगी और 4 के ऊपर आएगा क्यूब। ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 125 दिया हुआ है। हमें पता है 125 है 5 का क्यूब और x इस तरह से आएगा। ये 27 होता है 3 का क्यूब और y के ऊपर क्यूब आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। आप खाली इन दोनों को रख के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाने के लिए पहले यहाँ पे नीचे फिल कर दिया था। डायरेक्टली फिल करते हैं। 5x क्यूब माइनस 3, उसके बाद आएगा आपके पास 5x का स्क्वायर, देन 3y, फिर प्लस की साइन, फिर 3, फिर आपके पास आएगा 5x और 3y के ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस की साइन और उसके बाद 3y का क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको बंद कर देंगे। ये होगा 5x माइनस 3y का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ये 64 जो है वो हमारे पास क्यूब होता है 4 का, तो 4x क्यूब होगा। 27 क्यूब होता है 3 का, तो ये 3 का क्यूब होगा सिंपल। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज़, तो 4x का क्यूब माइनस 3, उसके बाद आपके पास आएगा 4x का स्क्वायर, देन 3, प्लस की साइन, 3 फार्मूले का, x की जगह 4x, y की जगह 3 अब इस पे स्क्वायर, फिर माइनस की साइन, 3 का क्यूब। ठीक है, यहाँ मैं एक लाइन डाल दूँ कि ये अलग है, तो ये बंद होके क्या बनेगा, 4x माइनस 3 का होल क्यूब। ये आंसर क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है ये, इसमें सबसे पहले हम x और y आइडेंटिफाई करते हैं। x हमारे पास है x का क्यूब, y आपके पास है यहाँ पर 1/8 एक्स क्यूब, तो 1/8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और x ऐसे ही आएगा और ये ऐसे करके क्यूब बन जाएगा। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, ये कैसे होगा, सबसे पहले x का क्यूब माइनस 3x की जगह आप लिखो x, उसके ऊपर स्क्वायर, और y की जगह लिखो 1/2 और x, फिर आप प्लस की साइन लगाओ 3, फिर x की जगह x और y की जगह 1/2x का स्क्वायर, फिर माइनस की साइन 1/2x का होल क्यूब। जब हम इसे बंद करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2x का होल क्यूब। ठीक है, इसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, जब आप इसे अगर इसको सॉल्व करना शुरू करोगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो इसको सिर्फ यही एक स्टेप करना है आपने बस, और उसके बाद ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम x और y आइडेंटिफाई करते हैं। a क्यूब अपॉन b क्यूब का मतलब है a अपॉन b का होल क्यूब, ये तो आपका x हो गया, और b क्यूब अपॉन a क्यूब का मतलब है b अपॉन a का होल क्यूब, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। अब इन दोनों को आप बस यहाँ पर वैल्यूज़ जो है इनको पुट कर दो, तो ये हमारे पास होगा सबसे पहले x की जगह a अपॉन b का होल क्यूब माइनस 3, ए की जगह x की जगह सॉरी आप लिखेंगे a अपॉन b और उस पर लगाएंगे स्क्वायर, और b की जगह आप लिखेंगे b अपॉन a, फिर प्लस की साइन, फिर 3, अब लिखेंगे a अपॉन b और अब b अपॉन a और इस पे स्क्वायर, देन आप लिखेंगे माइनस की साइन और b अपॉन a का होल क्यूब। ठीक है, ये अलग रफ वर्क है। जब हम इसको बंद करेंगे तो ये बनेगा a अपॉन b माइनस b अपॉन a का होल
क्यूब। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन 8 का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इफ़ यू find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.